जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास कथा अध्याय 5। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी अवश्य ही लिखें। इस सब के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद करते रहिएगा। आइए हम सब मिलकर आज गोता लगाते हैं आज की कथा के सागर में। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कपाल नामक स्थान है। स्कंद पुराण के अनुसार यानी स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित है कि इस स्थान पर पिंडदान करने का फल गया जी, पुष्कर, हरिद्वार, काशी में किए गए पिंडदान से 8 गुना ज़्यादा मिलता है। ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष मिल जाता है। आपने गया जी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी वीडियो में उसका जिक्र कर चुके हैं और जिन्होंने वीडियो नहीं भी देखी वो भी जानते होंगे। लेकिन अगर आज आप ब्रह्म कपाल के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो हमें अपनी राय, अपनी विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष तो मिल ही जाता है और गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णित है, ब्रह्म कपाल में जो अपने पितरों का पिंडदान या तर्पण करता है उसके कुल के सभी पितर मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने पर फिर और कहीं पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ श्राद्ध पक्ष में पितरों की मृत्यु की तिथि पर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना होता है और ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सभी पितर अपने अपने पुत्र आदि यानी अपने वंशजों के घर, अपने परिवारजनों के घर आकर वहीं पर निवास करते हैं। यह 16 दिन पितरों के निमित्त ही बनाए गए हैं और अपने द्वारा निमित्त किए गए तर्पण, पिंडदान, भोजन आदि का इंतजार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। श्राद्ध कर्म नहीं किए जाने पर भी वापस तो उन्हें जाना ही होता है, लेकिन वो संतुष्ट होकर नहीं जाते, वो रुष्ट होकर वापस जाते हैं और वो अपना आशीर्वाद अपने वंशजों को नहीं दे पाते, जिससे कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों का, दुखों का दौर शुरू हो जाता है। श्राद्ध शब्द को अगर देखा जाए तो श्रद्धा से बना हुआ है, इसीलिए इस कार्य को श्रद्धा पूर्वक करना बहुत जरूरी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री पर मोहित हो गए थे। उनके इस कार्य को देखकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया था और उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाते हैं, अन्यथा पहले उनके 5 सिर थे। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काटा तो वह सिर भगवान शिव के त्रिशूल से चिपक गया और फिर भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव कई तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या के इस दोष से मुक्ति नहीं मिली। जब शिव जी बद्रीनाथ पहुँचे तो ब्रह्मा जी का वह कपाल शिव जी के त्रिशूल से छूटकर अलकनंदा नदी के समीप जा गिरा। इसीलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसीलिए यह स्थान इतना पावन और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि पितरों की कामना होती है कि उनके वंश में से कोई भी संतान बद्रीनाथ में जाकर उनका पिंडदान करे ताकि वह मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जा सके। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म कपाल में रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सोमवार को सौभाग्य की, मंगलवार को श्राद्ध करने से विजय प्राप्त होती है, बुधवार को श्राद्ध करने से कामनाएं सिद्ध होती हैं और गुरुवार के दिन धन लाभ और शनिवार को श्राद्ध करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। और ऐसी भी पौराणिक मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए
ब्रह्म कपाल में भी अपने पितरों का पिंडदान किया था ताकि वे गोत्र हत्या के लगे पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। अब आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की एक बहुत ही रोचक कथा। एक बार की बात है, पितृपक्ष के दिन चल रहे थे। इन्हीं दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजर रहे थे जो वहां आ गए। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है और चले क्यों न यहीं से भिक्षा ग्रहण की जाए और अच्छा भोजन भी मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुकों में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा। इसीलिए परेशान क्यों होते हो, चलो आगे। यह सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान ही बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं लिया, यानी ग्रहण नहीं किए होंगे। और आज मेरी यह इच्छा है, मैं यह चाहता हूँ कि मैं यह भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूँ, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को भी करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरिजाबाई ने कहा कि हाँ स्वामी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रसन्न मन से जो भोजन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बनाया था उन गरीबों को करवा दिया। इसके पश्चात गिरिजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में लग गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना हुआ भोजन किसी और को खिला दिया। जब ब्राह्मणों को इस बात का पता चला तब तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान समझा और सबने मिलकर यह विचार किया कि कोई भी अब एकनाथ महाराज के घर भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ ही रहा था। उन्होंने 2 लठधारी हट्टे कट्टे ब्राह्मण एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एकनाथ महाराज जी के घर उनके अलावा कोई और ब्राह्मण भी भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया तब एकनाथ महाराज जी को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनके ही दादा, पिता, चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का आवाहन किया। जो कि पितर बन चुके थे वह सब के सब तुरंत ही प्रकट हो गए। और फिर एकनाथ जी ने उनसे बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज़ बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पहुंची तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, यह एकनाथ किसको भोजन करवा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी हुई थी जिसमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोगों के पितर वहां मौजूद थे और वे सभी बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब यह सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए, यह सब के सब कैसे पहुंच गए। अब वे वहां से अपने सिर पर पैर रखकर भागे और सभी गांव वालों को यह खबर कर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे, उधर एकनाथ के घर पर हमारे पितृ श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एक साथ भाग खड़े हुए और एकनाथ के घर के बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ जी महाराज उन पितरों को विदाई दे रहे थे। यह देखकर अब तो सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया और एक सच्चा योगी अपने संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। यह आज उन सभी ने अपने सामने साक्षात देख लिया था। तो ऐसी होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा हो, श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान हो या हमारे पितृ हमारा साथ अवश्य ही देते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी।
अब श्री घाटम जी तो जो थे वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी चोरी करना उनका पुश्तैनी पेशा था। उन्हें पैदा होते ही चोरी के संस्कार दिए जाते थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, यह घाटम जी का खानदानी पेशा था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वह कोई भी हो, चाहे अपना हो या पराया हो। उन्होंने कभी एक चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी थी। जितना भी सामान उनके घर पर मौजूद था वह सब लूटपाट और चोरी का ही था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक भी नहीं बनता था, कभी भोजन नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि वह भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर लाया और खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, दिन ढलने के करीब पहुंच गया, लेकिन आज उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो लूट सकें। वहां पर भटकते भटकते उन्हें बड़े जोर से भूख प्यास भी लगने लगी थी। अब आपके मन में एक सवाल यह उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिरकार जब घाटम जी चोर थे तो उनको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, और वह ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपके इस संशय को दूर करते हैं। एक बार वो जो घाटम जी थे वो एक वन में घूम रहे थे और सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं जिसके पास मैं भोजन लूट सकूं। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता और मेरी ऐसी हालत ना होती। अब भटकते भटकते वो घने जंगल में चले गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि किसी एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए एक संत महाराज बैठे हुए हैं, जो समाधि में लीन हैं। और वह संत भगवान के ध्यान में इतने मगन थे कि आंखें बंद थी। भगवान का वो मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह से दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो वह चाहे या ना चाहे अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वो प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मगन थे। और ऐसा कहा जाता है ना, ये कहावत है कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाएं तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वह उसी क्षण वहीं पर मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा तो उनके पास गए और उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को क्यों न लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन बदल गया, क्योंकि अगर ठाकुर जी चाहें तो भला क्या नहीं हो सकता। तब घाटम जी ने सोचा कि क्यों ना चलो थोड़ी देर इनके पास बैठकर और इनसे बातचीत की जाए। तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन ऐसा हुआ कि उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था, जो कि उन्हें बड़ा अटपटा भी लग रहा था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, यानी बह रहे हैं। घाटम जी को लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ और इतना प्रसन्न है, और मारे खुशी के उनके आंसू निकल रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। तो घाटम जी को इतना विचार मग्न देखकर संत महाराज कहने लगे कि पुत्र बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें वापस जाने की। घाटम जी ने कहा नहीं महाराज, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास उनके चरणों में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे, देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में ही समर्पित करना चाहिए, अर्थात लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें हो रही, कुशल क्षेम पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा, जैसा आमतौर पर सभी बात करने वाले पूछते ही हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, चोर हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। महात्मा जी ने सोचा शायद यह मजाक कर रहा होगा। उन्होंने फिर से पूछा, कहने लगे, बेटा सच सच बताओ,
तब वो बड़ी ही गंभीरता से कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरा तो चोरी लूटपाट डकैती ये खानदानी पेशा है। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है और उसे बड़े गर्व की बात मानी जाती है। महाराज जी ने ऐसा सुना तो कहने लगे, अरे भाई यह तो बड़ा निंदा वाला काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन हुए और मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो, यानी शपथ लो कि आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे। तब घाटम जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज यह तो हो ही नहीं सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, परिवार का पेट पलता है। बचपन से तो हमारे सभी पूर्वजों ने, पुरखों ने चोरी करना ही हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना सीखा था, बोलना सीखा था, तभी से हमें ये आदतें घुट्टी की तरह पिलाई गई हैं। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, पुश्तैनी काम है, वह मैं छोड़ दूं? भला कैसे संभव हो पाएगा? मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही थी, इसीलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला आया। संत जी, आप चाहे मुझसे कोई भी शपथ ले लीजिए, कोई भी मुझे उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत कहिएगा। अगर मैं आपको वचन दे भी दूं, तो भी आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी 4 बातें अवश्य ही माननी पड़ेंगी। मानना चाहो तो मान लो। पहली बात यह है कि सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और दूसरी बात यह है कि साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमसे बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, उसी से तुम साधु की सेवा करना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम अवश्य करना और उनसे कभी रुष्ट होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। और अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर पर आ जाए तो उन्हें भूखा वापस मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का ही क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी यथासंभव सेवा करना। और अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। और चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो उनके बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना। पीठ फेर कर तो बिल्कुल भी मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की यह बातें पसंद आई, अच्छी लगी। और पसंद आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करने बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते थे। एक दिन साधु संतों की एक टोली उनके घर आई। उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा था कि उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ भी भोजन नहीं है, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से विनती की और थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा था। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे। जो किसान लोग थे वह दिन भर काम करके थक हार कर अपने घर पर जाकर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया, एक बड़ी सी चादर उठाई और लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी जल्दी उसमें गेहूं भरकर गठरी बनाकर ले आए। फिर उन गेहूं को पीसा, उन्होंने संतों को भोजन की व्यवस्था कर दी। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए थे। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि
अब तो वह पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि जब वो किसान सुबह जागेंगे, पैरों के निशान खेत में दिखाई देंगे, उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। तो यह घाटम जी के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वह संतजन भोजन पा रहे थे, तो अचानक बहुत ही धूल भरी आंधी चलने लगी और बारिश होने लगी। अब चमत्कार क्या हुआ वो सुनिए। घाटम जी के जो पैरों के निशान थे वो खेत में छोड़ कर आए थे। खेतों में जो निशान पड़ गए थे, बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह पक्का विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें किसी भी हाल में फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों न करें, कितना भी बड़ा डाका क्यों न डाल लें। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और शांति मिली। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और भी गहरी हो गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था, तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं। लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेकर क्या जाऊं? उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंचानी ही चाहिए। उनके पास तो एक पैसा भी नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सेवा करो, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए, और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पित कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का भेष बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई, अरे भाई कौन है वहाँ? अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात और बोली थी कि तुम कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच ही बोलना। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच ही बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो अब माननी ही पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा है। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से जोर से आवाज़ लगाई, उसका जवाब दिया, अरे भाई मैं चोर हूँ, चोर। अब घाटम जी की आवाज़ को सुनकर पहरेदार ने सोचा कि अगर कोई चोर होता तो वह ऐसे थोड़ी ही बोलता, और वो निश्चिंत हो गया। उसको लगा कि कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में बिना डरे यह सब कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से सबसे बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहां से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भीक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया, और बिल्कुल जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हो न हो यह महाराज जी का कोई खास आदमी होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़े। वहां से निकले ही थे तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरुजी की सेवा कर देंगे, उन्हीं को गुरुजी की सेवा में अर्पित कर देंगे। घोड़े के साथ वह चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था, ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने यह भी तो कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन अवश्य करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं पेड़ से बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदारों ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबकी सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था और सच बोल रहा था। हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन के लिए गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी ने उन्हें कहीं नजर नहीं आए, बल्कि घोड़ा जरूर नजर आ गया। घोड़ा वही था, कदकाठी वही थी, लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसका रंग वो नहीं था जो वो खोल कर लाया था। काले रंग का घोड़ा जो अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो वही है, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया भाई? इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो उसे पकड़ लिया और बोले, बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे? घाटम जी कहने लगे, हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे, लेकिन भाई
वो घोड़ा तो काला था और यह सफ़ेद है, यह सफ़ेद कैसे हो गया, यह भी हमें बताओ। घाटम जी बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले, मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने के लिए गया था, बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका था। यह तो गुरु जी का या ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार होगा भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रह गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को अपने साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बातें बता दी। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़े प्रभावित हुए। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ, एकदम पवित्र है और तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज कहने लगे कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी ही चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरु जी के चरणों के दर्शन करने के लिए गए तो घाटम जी की अब तो अपने गुरु पर श्रद्धा और भी गहरी हो गई। सोचने लगे कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, वो सब न होकर वहाँ मुझे मान सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरुजी को भेंट समर्पित की। उसके बाद वे उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज मैं उस वचन की लाज रखते हुए अपना नियम लेता हूँ, शपथ उठाता हूँ कि अब मैं अपने पूरे जीवन कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया है कि जो काम मैं अब तक करता आ रहा था वह तो बड़ा गलत काम था। घाटम जी ने अब निश्चय कर लिया कि वह कभी चोरी नहीं करेंगे, चाहे हालात जो भी हों। अब घाटम जी सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते हुए बहुत लंबा समय बीत गया था। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे भी तो मिलना चाहिए। इतने समय में मैं ठाकुर जी की सेवा करता आ रहा हूँ, आज तक मैंने कभी उनके दर्शन ही नहीं किए, अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर ही रहूँगा। इस तरह वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को अब बड़ा क्रोध आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर लड़ाई करने के मूड में कहा, ठाकुर जी एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन खाता हूँ और पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद मैं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठीमाला भी नहीं पहनता था, कभी तिलक भी नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए अपने गले में कंठी भी धारण किए हुए हूँ, माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। भला किसके लिए? ठाकुर जी आपके लिए ही तो ना, आपको प्राप्त करने के लिए ही तो मैं यह सब करता हूँ। प्रभु जी मैं इतने समय से यह सब कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? अपना दर्शन तक नहीं दे रहे हैं। आप कैसे दिखते हैं मुझे पता ही नहीं। अब आप मुझे कृपया यह बता दीजिए कि आपके दर्शन मुझे कब होंगे। मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में उनकी बात सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही वहां प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वह भवसागर के बंधन में कैसे बंधा रह सकता है। ठाकुर जी ने घाटम जी को तार दिया और उसी अक्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदल गया। कहाँ तो वह पहले बचपन से ही चोरी करते थे, हर समय वह सोचा करते थे कि आज कहाँ चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। अब कहाँ वे हर समय यह सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरह से जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह सब हुआ कैसे? जिसे हम सत्संग कहते हैं, नेक संगत कहते हैं, अच्छी संगत कहते हैं, यह सब उसी का प्रभाव है। अगर साधु संत जनों के सत्संग में रहेंगे तो इसी तरह से भगवान को पाने की हमारे मन में जो इच्छा है, जो लगन है, वो और बढ़ जाएगी। इस संसार से मोह माया में जो हमारा पिंड जुड़ा हुआ है वह छूट जाएगा, मोह माया के बंधन कटेंगे और ठाकुर जी की कृपा से हमें भी बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं
16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और भक्त कुंभन दास जी की कहानी। कुंभन दास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्ट छाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभा आचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विठलनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान के घर में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल ही साधारण तरीके से जिया। उनके भक्ति भाव में विशेषता यह थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया था, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं की थी। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिनमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संस्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेक पदों की रचना की है, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही वर्णन किया है। तो कुंभन दास जी की ही एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से इस कथा को सुने। भक्त कुंभन दास जी जो गोवर्धन के तलहटी में रहा करते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास और मुंह लटकाए बैठा हुआ देखकर कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे को बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाएं हम? तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने के लिए आती है और मुझसे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो। तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा, पता है आपको? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपियां हैं। हम तो चुपके से जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भागना। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकल पड़े और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर, यानी उसे फांद कर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी जो बिल्कुल छोटे बालक हैं, कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। और देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधों पर चढ़ा लिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूँछों में और मुंह पर माखन भर गया, लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिसकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन देख तो सही, यह बूढ़ी मैया कैसे देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही है। चल एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभन दास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? अगर यह बूढ़ी मैया जग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन श्रीनाथ जी कहाँ मानने वाले थे, गए और उन्होंने उस सोती हुई बूढ़ी मैया के हाथ पर मक्खन रख दिया। मक्खन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी माई की आंखें खुल गई। अब वो तो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज तो घर में चोर घुस आयो है।
बूढ़ी माई की आवाज़ सुनकर घर में जो स्त्रियां थी वो भागी भागी आई। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए जिस से वह चढ़कर घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभनदास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे ही चढ़े थे कि एक गोपी ने उनकी टांग पकड़ी और पकड़कर नीचे खींच लिया। और फिर क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया, उनके सामने दीप जलाकर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभनदास जी हैं। देखकर गोपियां तो अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभनदास जी को तो सब कोई जानता था, यह तो बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो गोपियां बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और यह क्या बाबा, आपके मुंह पर तो माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियां भिजवा देते, जितना मर्जी उतना खाते। भला उसके लिए इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? इस बुढ़ापे में दीवार फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? बाबा चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो भला क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होंगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार कर ही नहीं सकते। कुंभनदास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की, वो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गया। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझे अकेले को पड़ी। तब कुंभनदास जी बोले, अरे गोपी, क्या बताऊं, यह श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर के माखन खाने की मन में आ गई। और बेटा, तुम कहा करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बनाए लो, सो आज ये तुम्हें गोपी बनावे के लाने आ गए। अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गए, मोहे पिटवाए दो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे भाग जाग गए। तो इस तरह की विचित्र लीला करते हैं श्रीनाथ जी, जिनके अनेकों नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ पर यह कथाएं समाप्त होती हैं। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। और अगर आपके जीवन में आपका भी अनुभव कुछ ऐसा रहा हो जो कि विचित्र हो लेकिन बहुत ही मन को मोहने वाला हो, तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्रीनाथ भगवान की जय, वल्लभाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभनदास जी की भी जय। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।